नमस्कार लिब्रा यानी तुला राशि में सुरेश को ट्रिपलेट्स इन दी टैरो से। तो आज हम लिब्रा यानी तुला राशि की सिंगल्स के लिए, जो सिंगल हैं या अपने आप को किसी भी रीज़न से सिंगल मानते हैं, तो ये रीडिंग सिर्फ और सिर्फ उनके लिए है। और ये 24 से लेकर आज से लेकर 3 मार्च तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग है। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिससे भी चाहें आप देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहाँ जाकर चेक कर सकते हैं। कोई भी कन्फ्यूजन डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप क्लियर कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले देखेंगे कि जो आपका रिसेंट पास्ट रहा है वो कैसा रहा है, फिर प्रेजेंट करंट एनर्जी देखेंगे, फिर देखते हैं कि कोई नया पर्सन अगर इन दिनों आपका लाइफ पार्टनर बनने आ रहा है तो एनर्जी क्या रहेगी, और पास्ट पर्सन की एनर्जी, अगर आप किसी पास्ट पर्सन से डील करते थे या रिलेशनशिप में थे, दूरियां बनी हैं, वो वापस आ रहा है तो क्या एनर्जी रहेगी, और गाइडेंस देखेंगे। तो रिसेंट पास्ट आपका देखते हैं पहले। तो लिब्रा, रिसेंट पास्ट जो आपका रहा है, इन एंड आउट की स्थिति रही है। आपको मतलब रिश्ते में आना जाना कभी बन रहा है, कभी ख़त्म हो रहा है, कभी मतलब वाद विवाद, लड़ाई झगड़ा, इस तरह की परेशानी दुविधाएं रही हैं। और आपने महसूस किया कि जिससे सबसे ज़्यादा आपने चाहा, जिस पर सबसे ज़्यादा यकीन किया, उन्होंने ही आपके साथ कुछ ऐसा किया है जो उनको नहीं करना चाहिए था, यानी कि आपकी पीठ में छुरा घोंपा है, जिससे आप एंजाइटी स्ट्रेस में रहे हैं, रातों की नींद हराम हो गई है। और हालांकि आप उन पर, फिर भी आपको लगा कि उनके साथ अगर सही समय होगा तो ऑनलाइन आप नज़रें बनाए हुए हैं। उनके साथ एक बिगनिंग, एक शुरुआत करना चाह रहे हैं। आपको महसूस हुआ कि अगर एक दूसरे पर थोड़ा सा यकीन भरोसा कर लिया जाए और बजाय के एंजाइटी स्ट्रेस में रहने के थोड़ा सा इस नेगेटिविटी को ख़त्म करते हुए आगे बढ़ा जाए, तो शायद फिर से ये रिश्ता आगे बढ़ सकता है, फिर से एक बिगनिंग, एक शुरुआत हो सकती है, और जो दुख के बादल ख़त्म हो सकते हैं। तो अभी भी शायद उन पर आप ऑनलाइन नज़रें बनाए हुए हैं। आपको लग रहा है कि सही समय आने पर, सही वक्त आने पर फिर से एक बिगनिंग, एक शुरुआत की जा सकती है। तो देख लेते हैं प्रेजेंट करंट एनर्जी आपकी कैसी रहने वाली है। जी, प्रेजेंट करंट एनर्जी आपकी बता रही है कि जो 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, तो वो बता रहे कि हालांकि आपको पास्ट में धोखा मिला है, जो प्रेजेंट करंट एनर्जी बता रही कि शायद अभी भी आप उस हादसे को नहीं भुला पाए हैं, एंजाइटी स्ट्रेस में है, आप चाह कर भी उस चीज़ को नहीं भुला पा रहे हैं, लेकिन फिर भी आपको महसूस हो रहा है, एहसास हो रहा है कि चाहे आपके पार्टनर ने आपके साथ कुछ भी किया हो, लेकिन आप उठेंगे, चलेंगे और फिर से इस रिश्ते को एक मौका और देंगे, एक बिगनिंग, एक शुरुआत करेंगे, तो शायद चीज़ें आगे बढ़ सकती हैं। तो प्रेजेंट करंट एनर्जी बता रही कि आप परेशानी और दुविधाओं के बाद भी उठकर चलेंगे, एक बिगनिंग, एक शुरुआत करेंगे। और आप चाहते हैं कि अगर कमिटमेंट वगैरह होती हैं, एक दूसरे से ये कमिटमेंट किया जाता है कि फिर से ऐसा नहीं होगा, तो ये रिश्ता शादी की तरफ बढ़ सकता है, इसमें खुशियाँ आ सकती हैं, विक्टोरियस और सक्सेसफुल ये रिश्ता हो सकता है। प्रेजेंट करंट एनर्जी बता रही कि आपको या आपके पार्टनर को एक मौका, एक बिगनिंग, एक शुरुआत करने की ज़रूरत है। और धीरे धीरे करके अगर कमिटमेंट वगैरह की जाती हैं, एक दूसरे को समझा जाता है, और फ़ायदे के साथ होने वाले नुकसान को इग्नोर ना करें, पैशन और जुनून के साथ अपना काम जरूर करना चाहिए, लेकिन समझदारी के साथ काम करना चाहिए, क्योंकि हर चमकने वाली चीज़ सोना नहीं होती। क्योंकि सोचिए, समझिए, एक दूसरे को जानिए, पहचानिए, एक दूसरे की भावनाओं को समझिए, थोड़ा सा टाइम एक दूसरे के साथ स्पेंड कीजिए, तभी आप आगे बढ़िए। क्योंकि जो भी सामने वाला पर्सन है, शायद वो काफ़ी खूबसूरत है,
आप काफ़ी उसकी तरफ आप अट्रैक्शन फील करते हैं, लगाव फील करते हैं, लेकिन पहले सोच समझकर एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड कीजिए। धीरे धीरे करके अगर कमिटमेंट वगैरह करेंगे तो ये रिश्ता आगे जाकर शादी में कन्वर्ट हो सकता है, विक्टोरियस सक्सेसफुल हो सकता है और काफ़ी अच्छा ये रिश्ता आप दोनों का जा सकता है। जो परेशानी जो दुविधाएं रही हैं जिस अगर उसमें आप बिगनिंग और शुरुआत करेंगे तो ये रिश्ता एक नया मोड़ ले सकता है, फिर से आपके रिश्ते में खुशियाँ आ सकती हैं। तो प्रेजेंट करंट एनर्जी आपकी अच्छी दिखाई दे रही है। अगर आप मौका देंगे और उठकर चलेंगे तो जो प्रेजेंट करंट एनर्जी है वो अच्छी जा सकती है, खुशियों भरी हो सकती है और जिस चीज़ के लिए भी आपको कोशिश कर रहे हैं वो आगे बढ़ सकती है। हो सकता है कि कुछ केसेस में जॉब बिजनेस करियर के मामले में भी आप आगे बढ़ना चाहते हो, क्योंकि जो जॉब या बिजनेस आपके हाथ से चला गया था तो वो भी वापस मिल सकता है। तो वो भी एक परेशानी रही हो आपके रिश्ते में लेकर। तो देख लेते हैं कि पास्ट अगर कोई नया पर्सन इन दिनों आपका लाइफ पार्टनर बनने आ रहा है तो एनर्जी क्या रहेगी, यानी कि नए पर्सन की एनर्जी क्या है इन दिनों। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ कप्स। तो नया पर्सन हो सकता है मतलब अगर बिना सोचे समझे आप किसी को भी अपना लाइफ पार्टनर बनाएंगे तो हो सकता है कि आपके साथ धोखाधड़ी छल फरेब हो सकता है। तो ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ एक दूसरे को समझिए, एक दूसरे की भावनाओं को समझिए, किसी को धोखा मत दीजिए, किसी की भावनाओं के साथ मत के लिए बिल्कुल सच्चाई के साथ बिना किसी राज मिस्ट्री रहस्य के एक दूसरे के साथ खुलकर सामने पेश आएंगे और परिवार और फैमिली का सपोर्ट लेंगे, उनकी मदद लेंगे इस रिश्ते में आगे बढ़ने के लिए। तो ये रिश्ता आपके लिए एक फैमिली, एक परिवार बन सकता है, खुशहाली आ सकती है, काफ़ी खुशियाँ इस रिश्ते से जो नया पार्टनर आपकी लाइफ में आ रहा है। तो अगर उसकी जांच पड़ताल करके आप आगे बढ़ते हैं, किसी के साथ चीटिंग नहीं करते, धोखाधड़ी नहीं करते, एक दूसरे की भावनाओं के साथ नहीं खेलेंगे, तो ये रिश्ता आगे जाकर सक्सेसफुल कामयाब होगा। और हो सकता है कि पैसा, प्रॉपर्टी, जिस चीज़ के लिए भी आपको चाहत है तो कहीं ना कहीं वो भी इन दिनों आपको मिलती दिखाई दे रही है। तो घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली, नेम और फेम, सारी चीज़ें इसमें हो सकती हैं अगर परिवार फैमिली के का सपोर्ट लेकर उनकी मदद से, उनके आशीर्वाद से आप रिश्ते को आगे बढ़ाएंगे। तो नया पर्सन जो भी आ रहा है वो आपके लाइफ में खुशियाँ भर देगा और एक फैमिली, एक परिवार जल्दी ही बन जाएगा। लेकिन अगर कोई भी एक दूसरे के साथ धोखाधड़ी करेगा, कुछ छिपाएगा तो परेशानी आ सकती है। देख लेते हैं अगर आप किसी पास्ट पर्सन से डील कर रहे थे, यानी कि किसी के साथ रिलेशन में थे या फिर रिलेशनशिप था था या शादीशुदा थे तो वो ख़त्म हो गई थी, या फिर किसी से अटैचमेंट फील करते थे, जुड़ा हुआ महसूस करते थे, तो वो आपकी लाइफ में वापस आ रहा है क्या आपका लाइफ पार्टनर बनने के लिए। पुराने पर्सन की एनर्जी क्या है पास्ट पर्सन की, देख लेते हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, द स्टार, 9 ऑफ कप्स। जी हाँ, कोई पुराना पर्सन दोबारा से स्पिरिचुअल ग्रो, हीलिंग, मेडिटेशन करते हुए एक दोबारा से इस रिश्ते में एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करने आ रहा है। उनको लगता है कि अगर ये रिश्ता हील होगा, स्पिरिचुअल ग्रोथ होगी, हीलिंग मेडिटेशन होगी, या फिर किसी सुपीरियर, किसी एल्डर, किसी नॉन पर्सन की मदद से जो इस रिश्ते के बारे में दोनों तरफ से ही जानता है, तो उनकी मदद से ही अगर आगे बढ़ेंगे तो ये रिश्ता स्टेबल होगा, खुशहाली में होगा। और जो भी पर्सन आपके का दोस्त या सहेली या जो भी मतलब जो भी पार्टनर के रूप में आएगा
तो एक फैमिलियन एनर्जी वाला वो पर्सन होगा, यानी कि उसके साथ काफ़ी स्टेबिलिटी आप महसूस करने वाले हैं। घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली, आपकी जो भी दिली तमन्ना है, जो भी विश फुलफिलमेंट है वो पूरी होगी। तो काफ़ी स्टेबिलिटी इस रिश्ते से होगी। काफ़ी अच्छा ये रिश्ता आपका जा सकता है अगर आप एक अच्छी भावना के साथ, अच्छी सोच के साथ स्पिरिचुअल ग्रो करते हुए आगे बढ़ेंगे तो ये रिश्ता मजबूत होगा। क्योंकि इस रिश्ते में काफ़ी नेगेटिविटी रही है, काफ़ी परेशानी रही है, शायद ये रिश्ता बिल्कुल ही ख़त्म हो चुका था। तो अगर सोच विचार करके एक बिगनिंग, एक शुरुआत करते हैं तो काफ़ी स्टेबिलिटी इस रिश्ते से आपको मिल सकती है, खुशहाली मिल सकती है। समय और वक्त लगेगा, लेकिन धीरे धीरे करके चीज़ें आपके फेवर में आएंगी और फ्यूचर काफ़ी अच्छा जा सकता है। अगर आप दोनों मिलकर एक दूसरे की भावनाओं को समझते हुए आगे बढ़ते हैं तो आपकी दिली तमन्ना पूरी होती नज़र आ रही है। तो यूनिवर्स से गाइडेंस पूछते हैं कि आपको क्या करना चाहिए। यूनिवर्स गाइड में प्लीज़ लिब्रा पर्सन के लिए क्या गाइडेंस है। 7 ऑफ कप्स, द वर्ल्ड एंड नाइट ऑफ पेंटिकल्स। तो यूनिवर्स गाइड करना चाहते हैं कि आप कन्फ्यूज़न में मत रहिए। हालांकि आपके पास और ऑप्शन भी हो सकते हैं, लेकिन रुकिए, ठहरिए, सोचिए, विचारिए। और जो अगर आप नए सिरे से नया चैप्टर, नया अध्याय शुरू करते हैं, यानी कि अपने पुराने रिश्ते को दोबारा से एक फ्रेंडशिप लेवल से ये सोच करके पुरानी बातें, जो गिले शिकवे रहे हैं, जो भी परेशानी रही है, जो भी कुछ रहा है, उन चीज़ों को ख़त्म करते हुए अगर नए सिरे से एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करते हैं, शुरू से शुरू करते हैं इस रिश्ते को, और रुक कर, ठहर कर, सोच विचार करके एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करते हैं तो ये रिश्ता जो है स्टेबल होगा, खुशहाली आएगी। समय और वक्त लगेगा क्योंकि वैसे भी बैठी हुई एनर्जी है और हीलिंग मेडिटेशन की भी इसमें थोड़ा सा ज़रूरत है, किसी की सलाह मशुरा करने की भी ज़रूरत है। तो अगर किसी की मदद लेकर और फिर से नए सिरे से इस रिश्ते को, उन चीज़ों को ख़त्म करते हुए जो इस रिश्ते में प्रॉब्लम दे रही थी, यानी कि अनफिनिश्ड बिजनेस को कंप्लीट करते हुए या तो उसको बिल्कुल ख़त्म कर दीजिए इस रिश्ते को कि बात ही ख़त्म हुई, या फिर नए सिरे से अगर शुरू करते हैं तो सोच विचार करके धीरे धीरे अगर आप शुरू करेंगे तो ये रिश्ता आपको खुशहाली दे सकता है और समाज में मान, सम्मान, इज्जत सारी इस रिश्ते से मिल सकती है। तो आप एक दूसरे से कोशिश करेंगे अगर, और उठेंगे, चलेंगे, एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करेंगे तो धीरे धीरे करके चीज़ें आपके फेवर में आनी शुरू हो जाएंगी और रिश्ता आगे बढ़ेगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। कमेंट्स करना ना भूलें, इससे मोटिवेशन मिलता है, हिम्मत मिलती है। तो फिर नई वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।